भारत में चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक खेल। क्या कभी आपने सोचा है कि एक एमएलए एमपी बनने में कितना पैसा खर्च कर दिया जाता है? लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं दोस्तों, पानी की तरह बहा दिए जाते हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है? आज हम इस वीडियो में पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव का पैसा, सिस्टम और आपकी जेब का कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका केशु राजपूत और हम बात करेंगे सबसे पहले कि चुनाव का पैसा खर्च कहाँ होता है। सबसे ज्यादा खर्च रैलियां, स्टेज, लाइट, भीड़ इकट्ठी करना। दोस्तों, अगर एक छोटी सी रैली होती है उसमें भी लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, तो आप सोच लीजिए कि बड़ी रैली में कम से कम 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिया जाता है। अगर उसमें भी कोई बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं तो 2 से 5 लाख रुपए पर घंटा के हिसाब से आप समझ लीजिए इस बात को कि कितना रुपया जो है वो चुनाव प्रचार में वेस्ट कर दिया जाता है। गाड़ियों का काफिला दोस्तों, तो आपने देखा होगा चुनावों में कि हजारों गाड़ियां चलती है, हजारों गाड़ियों में हजारों लोग रैलियों में आते हैं, तो उनके लिए जो गाड़ियां हायर की जाती है उस टाइम एक दिन का 1 से 3 लाख रुपए खर्च कर दिया जाता है दोस्तों। तो अब ये तो है नहीं कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक रैली होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश में कितनी ज़्यादा रैलियां होती हैं और उसमें कितना खर्च सिर्फ इसी चीज़ के लिए कर दिया जाता है कि कार्यकर्ता आएं और जाएं। मैक्सिमम लोगों को आजकल ज़बरदस्ती रैलियों में लेके जाया जा रहा है जिसमें उनकी खुद की रुचि नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के आदेश के आधार पे उनको जाना पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। पूरे शहर को, पूरे गांव को पोस्टरों से, झंडों से और उनके होल्डिंग्स से भर दिया जाता है दोस्तों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस पे कितना खर्च आता है? मिनिमम एक इलेक्शन में 2 से 10 लाख रुपए, ये जो बड़े नेता, जो बड़ा लीडर खड़ा होता है उसके इलेक्शन में 2 से 10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। सोशल मीडिया और आईटी सेल, तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल इलेक्शनों को इतना बढ़ा चढ़ा के लड़ा जाता है कि पूछिए मत। उनके आईटी सेल क्या करेंगे, उनके सोशल मीडिया हैंडलर क्या करेंगे कि उनकी वीडियो को, रील्स को पोस्ट करेंगे और उनको बूस्ट करेंगे, लोकेशन सेट करके करेंगे ताकि जो है उस लोकेशन में उनकी रील्स और उनके फोटोज बार बार दिखें, बार बार लोगों की आंखों के सामने आए। तो दोस्तों उसमें भी जो है 1 से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि एरिया कितना बड़ा है और आपने कितने एरिया को कवर करना है, कितना वोट है वहाँ पे, उस हिसाब से इस पे भी पैसा खर्च होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ग्राउंड लेवल का खर्च। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि कार्यकर्ताओं के लिए खाना पीना, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। कई बार तो बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, जो इनके खास होते हैं उनको होटलों में ठहराना तक कर दिया जाता है दोस्तों। और कुछ एक नेताओं के आपने एमएमएस भी देखे होंगे जो वायरल होते हैं होटल से, कुछ एक के आपने रोड पे भी देखे होंगे। तो ये चीज़ इंडिया में बहुत आम हो चुकी है और इनका जो नॉर्मल खर्च 1 से 3 लाख रुपए दोस्तों दिन का बैठता है, क्योंकि इसमें सिर्फ उनके मेन मेन कार्यकर्ता आते हैं। फिर आता है प्यारे दोस्तों अनऑफिशियल खर्च, जिसको कभी आपके सामने रखा ही नहीं जाता। इसी में सबसे बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता है जो कभी हमारी आंखों के सामने आता ही नहीं है। तो दोस्तों पार्ट 2 में जानते हैं कि पैसा आता कहां से है। सबसे पहले दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, तो दोस्तों ये फंडिंग करती है, लेकिन ये फंडिंग कहां से करती है? तो दोस्तों अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। दोस्तों क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो पार्टियों को पैसा देती है इलेक्शन के टाइम पे, जो गुप्त रखा जाता है, जिस पे हमारी सरकार ने बोला हुआ है कि इस पैसे की जानकारी जनता के साथ साझा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनियां बाद में क्या होता है, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है और जिनको इन्होंने फंडिंग की होती है, ये इनके लोन माफ करती है। जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैनों का आपने सुना होगा कि 4500 करोड़ माफ हो गया,
1 रुपए फीट के हिसाब से जमीन दे दी गई, तो ये वही कंपनियां होती हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियों के बाद आते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे ठेकेदार, जो नेता को फंडिंग करते हैं और उनके इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें भी आस होती है कि ये हमारे काम करवाएंगे, और वो उनकी उम्मीद पे खरा भी उतरते हैं, चाहे जनता का काम हो चाहे ना हो, लेकिन जिन्होंने फंडिंग की होती है उनका काम जरूर होता है दोस्तों। खुद का पैसा दोस्तों, कुछ नेता खुद भी ठेकेदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो खुद ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं पावर के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर उनके पास 50 करोड़ है, वो पावर में आएंगे तो उस 50 करोड़ का वो 500 करोड़ बना सकते हैं। फिर आता है दोस्तों तीसरा पार्ट। अब बात करेंगे हम कि क्या आपका पैसा सीधा चुनावों में लगता है या नहीं। अगर सीधे तौर पे बोले तो नहीं, अगर इनडायरेक्ट तरीके से बोले तो हाँ। तो दोस्तों अब समझते हैं कि हमारा जनता का पैसा कैसे ये लोग यूज करते हैं। दोस्तों सरकार पैसा कैसे कमाती है? जीएसटी से, पेट्रोल टैक्स से, इनकम टैक्स से। मेन जो टैक्सेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। और इंडिया में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो टैक्स ना देता हो। लेकिन सबसे ज्यादा कमर जो टूटती है वो गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज की होती है। दोस्तों जानते हैं कि सरकार इस पैसे का करती क्या है। तो दोस्तों सरकार जो है रोड बनवाती है, देश को विकसित करने के लिए नई नई स्कीमें चलाती है, कर्मचारियों की पेंशन देती है, सैलरी देती है, और ये पैसा यहीं से आता है दोस्तों। इनडायरेक्ट कनेक्शन दोस्तों, अब समझो असली गेम क्या होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करेंगी, वो फंडिंग करेंगी और बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेंगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनने के लिए जो पैसा गया है वो टैक्स से गया और वो हमारी जेब से गया है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा चेन सिस्टम है, ये पैसा ऐसे ही घूमता रहता है, पब्लिक कंपनी नेता, पब्लिक कंपनी नेता। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने जो बोला हुआ है कि एक एमएलए जो है 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है अपने चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन होता क्या है, खर्च कर दिए जाते हैं 1 से लेके 10 करोड़ रुपए तक। बड़े बड़े राज्यों में क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े राज्यों में ये होता है कि जो पार्टियां होती है वो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं और उसका बोझ पड़ता है आम जनता पर, आम पब्लिक पर। चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं है दोस्तों, ये पैसा, पावर और सिस्टम का चक्र है। अगर आप एक समझदार वोटर बनते हैं दोस्तों तो ये चक्र जो है, ये सिस्टम बदल सकता है, लेकिन अगर नहीं तो ये पैसा भी यूं ही घूमता रहेगा और ये चक्र भी यूं ही घूमता रहेगा और बोझ पड़ेगा आम जनता पर, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये वीडियो जो आपने देखा, ये जो मैंने आंकड़े बताए, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक बताए हैं, ये ज्यादा घिनौने भी हो सकते हैं, कम घिनौने तो नहीं होंगे हमारे देश में, ये ज्यादा ही खराब होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या मानना है। मेरा ये मानना है कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए जिस पे डिबेट होनी चाहिए आमने सामने, और प्रचार पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, जिसको लोग देखें, लोगों को जिस भी नेता की बातें अच्छी लगे, उसके वायदे अच्छे लगे, उसके काम अच्छे लगे, उसको वोट करें, ना कि इस प्रकार से चुनाव प्रचार में लाखों करोड़ रुपए खर्च करें। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो लाखों करोड़ रुपए चुनाव प्रचार में खर्च कर दिए जाते हैं, ये हमारे देश पर खर्च होंगे और हमारा देश एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा दोस्तों। विश्व गुरु बनाने के लिए प्रचार को बंद करना पड़ेगा दोस्तों, और इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा।